हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र क्या है? तो ये है इंडिया विजन 2020। ठीक, क्या है? योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया एक दृष्टिपत्र है। तो क्या है दृष्टिपत्र? ये इंडिया विजन 2020 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो आई होप सभी जानते होंगे, 1 अप्रैल 1951 को की गई थी। बुल एवं बेयर शब्द किससे संबंधित है? तो ये शेयर बाजार से। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक का आधार माना गया है? तो ये कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु जो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसको आधार माना गया है। नेक्स्ट है, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो ये अविस्थापन विकास से है। ठीक, किससे? अविस्थापन विकास से भारत निर्माण योजना का संबंध है। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो निवास करती हैं मध्य प्रदेश में। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो यह है प्राथमिक घाटे का। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो ये कृषि को प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो यह है भारतीय रेलवे। ठीक, सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है। बजट घाटे का क्या अर्थ है? तो इसमें होता है कुल प्राप्तियां एवं कुल खर्च में अंतर होता है, ये होता है बजट घाटे का अर्थ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो ये होगा अवमूल्यन। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में जो अवमूल्यन है, ये स्थिति सुधारने में सहायक होगा यदि भुगतान संतुलन विपरीत हो तो। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? यह है प्रच्छन्नता। ठीक, भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में जो पाई जाने वाली बेरोजगारी है, इसका मुख्य स्वरूप क्या है? प्रच्छन्न। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि का किस फसल में के अंतर्गत है? तो ये चावल के अंतर्गत है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये विनिर्माण क्षेत्र का। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तो ये माना जाता है थर्ड योजना को, जो सबसे ज़्यादा असफल रही। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है यहाँ से। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो उद्योग पर। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मूल्य और कीमत स्तर के बीच का क्या संबंध है? तो यह प्रतिलोम। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह है थर्ड, यानी तीसरा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो किया गया था 8% का। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमी के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।